हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में अभिकथन दे रखा है कि सोडियम फॉर्मेट में CO दोनों बंधों का मान 1.27 एंगस्ट्रॉम होता है। तो कारण हमें दे रखा है दोनों की समान लंबाई बंध लंबाई अनुनाद के कारण होता है। तो यहाँ पे हमें 5 विकल्प दे रखा है, A B C D तथा E। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, सोडियम फॉर्मेट में CO दोनों बंधों का मान 1.27 एंगस्ट्रॉम होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अभिकथन में हमें दे रखा है और हमें कारण दे रखा है। तो हमें बताना कि अभिकथन और कारण सही है कि नहीं। तो अभिकथन में हमें क्या दे रखा है, सोडियम फॉर्मेट। तो सोडियम फॉर्मेट दे रखा है, यानी अगर हम देखें तो सोडियम, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मिक अम्ल की संरचना देखेंगे। तो वो हमारा क्या होता है, HC, और यहाँ पे हमारा क्या होता है, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा O। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा द्विबंध है, तो इसकी बंध की लंबाई कम हो जाएगी। तो इसकी हमारी जो बंध की लंबाई होती है ये हमारी क्या होती है, कम होती है। तो ये हमारी होती है 1.23 एंगस्ट्रॉम। और ये जो हमारा एकल बंध है इसलिए इसका ज्यादा होता है, इसका हमारा क्या होता है 1.36 एंगस्ट्रॉम। तब क्या होता है, जिसका हम सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं, यानी अगर हम देखें जो हमारा यौगिक है इसका हम अभिक्रिया करा देते हैं NaOH के साथ, तो ये हमारा क्या बना लेगा, HC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा O पे ऋणायश। तो ये हमारा आयनिक यौगिक बनेगा, और ये हमारा हो जाएगा Na पे प्लस, और यहाँ पे साथ में हमारा जल बाहर निकल जाता है, यानी कि H2O। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा डबल बॉन्ड होता है इसका अगर हम देखें तो बंध लंबाई क्या होता है, 1.27 एंगस्ट्रॉम। और यहाँ पे अगर हम देखें तो सिंगल बंध है, तो ये हमारा क्या होता है, अनुनादी संरचना। तो ये हमारा क्या होता है, अनुनादी संरचना। तो अनुनादी संरचना के कारण क्या होता है, दोनों की बंध जो हमारी लंबाई होती है एक समान हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमें यहाँ पे यौगिक है H है, C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, O पे माइनस है। तो ये हमारा अनुनादी संरचना इसका कैसे बनता है, जैसे अगर हम देखें तो H हो जाएगा, ये हमारा C, और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्या, O पे माइनस। तो यहाँ पे हमने देखा अनुनादी संरचना होने के कारण दोनों बंधों की जो हमारी लंबाई होती है 1.27 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। यानी अगर हम देखें तो यहाँ भी हमारा क्या है, 1.27 है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ भी हमारा क्या है, 1.27 एंगस्ट्रॉम। यानी हमने क्या देखा, दोनों के पास हमारा क्या है, एक समान बंध लंबाई है, यानी कि 1.27 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारा किसके वजह से है, अनुनादी संरचना के कारण। तो प्रश्न में हमें वही दे रखा था कि सोडियम फास्फेट में CO दोनों बंध का जो हमारा मान होता है 1.27 एंगस्ट्रॉम होता है। तो वही यहाँ पे हमने देखा था, ये हमारा क्या 1.27 हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो अभिकथन दे रखा है, अभिकथन हमारा सही है, यानी कि ट्रू है। तो कारण देखें तो कारण हमें क्या दे रखा है, दोनों की समान बंध लंबाई अनुनाद के कारण होती है। तो यहाँ पे हमने वही बताया था, अनुनादी संरचना के कारण क्या होता है, दोनों पे हमारा क्या होता है, जो हमारी बंध लंबाई होती है बड़ी समान होती है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा कारण दे रखा है कारण भी हमारा सही है, यानी कि ट्रू है। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला में क्या दे रखा है, A और R दोनों सत्य है। तो यहाँ पे हमने देखा था अभिकथन यानी कि A, और कारण यानी कि R दोनों हमारा सत्य है, और R जो हमारा है A की सही व्याख्या है, यानी ये हमारा क्या जो कारण है ये हमारी क्या व्याख्या कर रही है अभिकथन की। ये भी क्या है, हमारा सही है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा पहला विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। तो बी क्या दे रखा है, ए और आर दोनों सत्य है, आर हमारी ए की सही व्याख्या नहीं कर रही है, इसलिए विकल्प हमारा गलत है। तो सी क्या दे रखा है, ए सत्य है और लेकिन आर असत्य है, ये भी हमारा गलत है। डी क्या दे रखा है, ए असत्य है, ये भी विकल्प हमारा गलत है। और ई क्या दे रखा है, ए और आर दोनों असत्य है, ये विकल्प भी हमारा गलत होगा। हम कह सकते हैं जो हमारा पहला विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा, कि जो दिया गया अभिकथन है और कारण है दोनों हमारे क्या है, सही है, और जो हमारा कारण है वो हमारी अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।